जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स फाउंडेशन के इस क्लास में। हम लोग कवर कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी। अगर प्रीवियस क्लास आप लोगों ने नहीं देखा, प्लेलिस्ट बना आप लोग जाकर देख सकते हैं। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। देखिए, दो ऐसे कोई चार्ज जो समान हो, मतलब उनका मैग्नीट्यूड क्या हो, समान, लेकिन उनकी जो प्रकृति हो क्या विपरीत हो, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरा क्या हो निगेटिव, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, समान होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर इनको बहुत ही कम दूरी पे, बहुत ही सेपरेट, मतलब इनको सेपरेट किया जाए बहुत छोटे दूरी पे, मान लीजिए डी डिस्टेंस मान लेते हैं, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। और ये दूरी होता है ना, बहुत ही कम होता है, दूरी जो होता है ना बहुत कम होता है, ठीक है, बहुत कम होता है। ये बेसिकली मिलीमीटर या फिर माइक्रोमीटर में होता है, ठीक है, मिलीमीटर या फिर माइक्रोमीटर में होता है, ये चीज ध्यान रखना। अब माइक्रोमीटर को हम लोग 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर बदल जाता है, और मीटर को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं तो किसमें बदल जाता है, मीटर। यूनिट कन्वर्जन एक अलग सा टॉपिक है, हम लोग मतलब किसी दिन मतलब क्लास कर लेंगे, आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है, कि यूनिट कन्वर्जन हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, जब दो समान तथा विपरीत आवेशों को कुछ दूरी पर रखा जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। मतलब ये सिस्टम बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है, मतलब चार्ज सेम है, बस उनका मैग्नीट्यूड क्या उल्टा है, एक प्लस एक माइनस है। अब इनको थोड़े दूरी पर डिफरेंट मतलब सेपरेट किया था, जिसका मान लीजिए डी वैल्यू है। अभी हमारे बीच में कोई वैल्यू है, ठीक है, इसके इधर एल इधर भी एल, मतलब ये भी एल डिस्टेंस है, ये भी एल डिस्टेंस है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, एल प्लस एल 2l। ये चीज ध्यान रखना। अब फार्मूले में बहुत जगह क्या लिखा रहता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में, q इंटू 2l लिखा रहता है, और या फिर q इंटू डी लिखा रहता है। ये डायरेक्ट लिख दिया था कि d क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, और ये 2l भी क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। ये चीज ध्यान रखना। मतलब अगर दूरी दे दिया तो डायरेक्ट वही फार्मूले में रखना, ये नहीं कि 2l 2 मल्टीप्लाई वो वैल्यू रख दे, नहीं, पूरा वैल्यू रखना वही चीज, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। मोमेंट का हम लोग आघूर्ण बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल का जो चार्ज है, इनका, इसका और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए, क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के आवेश तथा उनके बीच की जो दूरी का जो गुणनफल है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो ये ध्यान रखना, एक सदिश राशि है, क्या है, सदिश राशि, इसमें डायरेक्शन होता है, ठीक है। अभी हम लोग आगे बताते हैं सदिश मतलब डायरेक्शन, इसका क्या होता है, दिशा क्या होता है। तो ये सदिश राशि होता है। अब इसका फार्मूला, इसको हम लोग पी एरो से दिखाते हैं, ठीक है। q इंटू 2l, q क्या है, द्विध्रुव का क्या है, चार्ज है, और 2l उनके बीच का डिस्टेंस है, या q इंटू 2l ही है, q इंटू डी, दोनों बात एक ही है। अच्छा, इसका ऐसा यूनिट फार्मूले से क्लियर है। q का क्या होता है, कुलाम्ब, और 2 का तो कोई यूनिट होता नहीं, लेंथ क्या होता है, मीटर, तो कुलाम्ब मीटर होता है। अच्छा, इसका अगर दिशा की बात करें तो इसका दिशा हमेशा निगेटिव से क्या होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में इसका जो दिशा होता है क्या होता है, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, और ये एक सदिश राशि होता है, क्या होता है, सदिश राशि होता है, ठीक है। तो ये था आज का क्लास, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, ठीक है। अब इसका क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, इंटेंसिटी क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है। क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।